एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें देखने को मिलता है जो सुबारू होता है वो कह रहा होता है कि एल्सा आखिर वो औरत वहाँ पे कर क्या रही है। तभी जो सुबारू होता है वो नोटिस करता है कि वो इस बार वो ग्रेवयार्ड में जिंदा हो चुका है। उसकी वजह सुबारू होता है उसे एमिला दिखती है। सुबारू एमिला के पास जाता है और उसे अपने पास लेता है। एमिला जो होती है फिर से वही कहने लगती है वो मैं नहीं थी, वो मैं नहीं। सुबारू एमिला को शांत करवाता है और वहाँ से लेकर जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है सभी लोग वहाँ पे होते हैं। इस बार वहाँ पर रोजीबुनमा और एमिला भी होती है, जहाँ पे एमिला कहती है कि अब मैं शांत हूँ तो चलो अब ट्रायल के बारे में बात करते हैं। जिसपे सुबारू कहता है कि हाँ मैं इसी के बारे में बात करना चाहता था। मैं जानता हूँ कि ट्रायल में हमें अपने अतीत का सामना करना पड़ता है। जो बात सुन के एमिलिया और गाफिल कभी हैरान रहते हैं। गाफिल सुबारू से पूछता है कि आखिर तुम्हें कैसे पता। जिसपे सुबारू से बताता है कि क्योंकि मैं भी ट्रायल दे सकता हूँ और मैंने उस ट्रायल को पास भी कर दिया है। जो सुन के एमिलिया और गाफिल कभी हैरान रहते हैं। तभी जो रोजीबुनमा होती है वो कहती है कि जो सुबारू है वो झूठ नहीं बोल रहा और अगर ऐसा है तो हम इजीली सेंचुरी का बैरियर ब्रेक कर सकते हैं। तभी जो एमिलिया होती है वो सुबारू से पूछती है कि आखिर उसने ट्रायल में क्या देखा। जिसपे सुबारू कहता है कि मैं इसे देखना तो नहीं कह सकता, पर हाँ मैं एक चीज जरूर कहना चाहता हूँ कि असल में हमें एक नहीं टोटल हमें 3 ट्रायल देने हैं। जो बात सुन के एमिलिया उदास होकर कहती है कि क्या इसके अलावा मुझे 2 ट्रायल और देने पड़ेंगे। सुबारू जो होता है वो एमिलिया को उदास देख के उसके पास जाता है और उससे कहता है कि एमिलिया मेरे पास एक प्रस्ताव है, शायद तुम्हें ये पसंद ना है। एमिलिया उससे पूछती है कि क्या प्रस्ताव है। जिस सुबारू कहता है कि मैं तुम्हारी ताकत बनना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी जगह पे ट्रायल देना चाहता हूँ। तभी जो गाफिल होता है वो कहता है कि तुम चुप हो जाओ, तुम्हारे मुंह में जो भी आ रहा है तुम बकते जा रहे हो। फिर वो आगे कहता है कि अगर इस सेंचुरी को कोई आजाद करेगा तो वो प्रिंसेस एमिलिया होगी। सुबारू जो होता है वो गारफील्ड की बात सुनकर कभी तो शौक हो जाता है, क्योंकि पिछली लूप में गारफील्ड ने कहा था कि वो एमिलिया की जगह पे ट्रायल दे दे। तभी जो एमिलिया होती है वो सुबारू से कहती है कि सुबारू क्या तुम्हें लगता है कि मैं काफी ज्यादा कमजोर हूँ जो मैं इस ट्रायल को नहीं दे पाऊंगी। जिसपे सुबारू कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी एमिलिया कहती है कि आज की बातें यहीं पे खत्म होती है। और अगले सीन में दिखाया जाता है जो सुबारू होता है वो रोजीबुनमा और गारफील्ड को रोकता है और उनसे पूछता है कि आखिर उसने उसकी बात का विरोध क्यों किया। जो रोजीबुनमा होती है वो सुबारू को उसका रीजन बताती है। असल में जो रोजवाल है वो चाहता है कि इस सेंचुरी का बैरल जो है वो प्रिंसेस एमिलिया के हाथों से ही टूटे। जो सुन के सुबारू कहता है कि दिन ब दिन रोजवाल के ऊपर भरोसा करना मेरे लिए काफी मुश्किल होता जा रहा है। और उसके बाद जो रोजीबुनमा और गारफील्ड होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं। वहीं पे जो सुबारू होता है वो अपने मन में कहता है कि मुझे अभी के लिए मेंशन जाना होगा और मुझे पता लगाना होगा कि जो फैक्ट्री का है उसका क्या प्लान है, और मुझे ये भी देखना होगा कि फैक्ट्री का जो है उस असैसिन अटैक में उसका कोई हाथ तो नहीं है। और अगले सीन में भी दिखाया जाता है जो सुबारू होता है वो रोजवाल से मिलने आया होता है। जिसपे रोजवाल से कहता है कि तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो। जिसपे सुबारू से कहता है कि आराम विलेज के जितने भी जो विलेजर्स है उन सभी को उनके घर भेजा जाएगा। इस चीज को तुम विलेजर्स और रोजीबुनमा को बताओगे। तभी जो रोजवाल होता है वो सुबारू से पूछता है कि अब वो आगे क्या करने वाला है। जिसपे सुबारू कहता है कि वो अब मेंशन जाएगा और वो देखेगा कि जो फैक्ट्री का है उसका प्लान क्या है और क्या वो हमारे लिए एक एनिमी है। तभी जो रोजवाल होता है वो सुबारू से कहता है कि अगर तुम्हें पता भी चले कि जो फैक्ट्री का है वो हमारे लिए एक एनिमी है तो तुम उसका क्या ही बिगाड़ लोगे, क्योंकि तुम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो जो तुम उसका सामना कर पाओगे। सुबारू के पास इस चीज का जवाब नहीं होता। रोजवाल कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ किसी को भेजता हूँ। और फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे राम और सुबारू जो होते हैं वो मिशन जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। जहाँ पे जो राम होती है वो कहती है कि मुझे रोजवाल शर्मा को इस हालत में छोड़ के तुम्हारे साथ मेंशन जाना सही नहीं लग रहा। सुबारू उस पर कहता है कि रोजवाल अब बच्चा नहीं है, उसकी चोटी अब काफी ठीक भी हो चुकी है। तभी वहाँ पे गाफिल आता है और उनसे कहता है कि अच्छा तो तुम लोग मेंशन जा रहे हो, क्या तुमने इस चीज के बारे में एमिलिया शर्मा को बताया। सुबारू उस पर कहता है कि मैंने उसके लिए एक लेटर छोड़ दिया है, वैसे तुम्हें क्या हमें कुछ देना नहीं है। गाफिल कहता है कि आखिर तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो। तभी राम गाफिल से कहती है कि क्या तुम्हें मेरे लिए चिंता नहीं हो रही, वो औरत जिसे तुम प्यार करते हो तुम्हें उसे ऐसी चीज देनी चाहिए जो उसके आगे आके मदद करे। गाफिल कहता है कि तुम मुझसे तभी अच्छी बनती हो जब तुम्हें मुझसे कुछ मिलने वाला है। ऐसा कहने के बाद गाफिल अपना लॉकेट जो वो राम को दे देता है। उसके बाद राम और सुबारू वहाँ से चले जाते हैं। और जब वो दोनों फॉरेस्ट से जा रहे होते हैं तभी जो राम होती है वो सुबारू से पूछती है कि आखिर ये ग्लोइंग स्टोन हमारे किस काम का है। जिसपे सुबारू कहता है कि मुझे पता नहीं, पर शायद से आगे जाके ये हमारे काम आ जाए। इसके बाद जो सुबारू होता है वो राम से कहता है कि राम मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ जो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जिसपे राम सुबारू से कहती है कि मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोजवाल शर्मा है। जिसपे सुबारू कहता है कि नहीं, कुछ है जो इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो सुबारू होता है वो राम को राम के बारे में सारे चीजें बता देता है। उसके बाद हमें
देखने को मिलता है कि सुबारू और राम जो होते हैं वो मेंशन में पहुंच चुके थे, जहाँ पे जो पेट्रा होती है वो उनको वेलकम करती है। सुबारू जो होता है वो पेट्रा को देखते ही उसे गले लगा लेता है और उससे कहता है कि तुम्हें देख के मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। उस तभी राम उन दोनों से कहती है कि अगर तुम लोगों का हो चुका है तो हम लोग अंदर जा सकते हैं। तभी जो पेट्रा होती है वो राम को अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती है। राम जो होती है उसे पेट्रा का इंट्रोडक्शन काफी पसंद आता है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें पर्सनल गार्ड दूंगी। उसकी वजह सुबारू होता है वो पेट्रा से पूछता है कि फैट्रिका कहाँ पे है। पेट्रा बताती है कि अभी वो मेंशन में नहीं है, वो कहीं पे गई है। उसके बाद वो लोग अंदर जाते हैं, जहाँ पर सुबारू और राम के कमरे में आते हैं। राम जो होती है वो सुबारू से कहती है कि क्या तुम मुझे थोड़ी देर के लिए अकेले छोड़ सकते हो। सुबारू जो होता है उसकी बात मान के वहाँ से चला जाता है और जैसे ही सुबारू कमरे के बाहर आता है तो उसे फैट्रिका मिलती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि सुबारू और फैट्रिका जो होते हैं वो बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर जो सुबारू होता है वो फैट्रिका से कहता है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। सबसे पहले इस बारे में ऐसा कहने के बाद वो ग्लोइंग स्टोन दिखाता है। फैट्रिका जो होती है उस ग्लो स्टोन को देखने के बाद सुबारू से वो ग्लो स्टोन लेती है और उसे बताती है कि ये ग्लो स्टोन गारफील्ड का है। जिसपे सुबारू से पूछता है कि आखिर तुम गारफील्ड के बारे में क्या जानती हो। फैट्रिका जो है उसे बताती है कि असल में वो उसकी जो बड़ी बहन है। उसके बाद जो सुबारू होता है वो फैट्रिका से पूछता है कि आखिर उसने ये ग्लो स्टोन एमिली को क्यों दिया। क्या वो जानती थी कि इस ग्लो स्टोन में टेलीपोर्टेशन ट्रैप था जिसकी वजह से किसी की भी जान जा सकती थी। फैट्रिका जो होती है उसे कहती है कि तुम किसी बात कर रहे हो, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। सुबारू जो होता है उसे गुस्से से कहता है कि मैं तुम्हारी इस जाल में फंसने नहीं वाला, मुझे पता है कि तुम झूठ बोल रही हो। तभी वहाँ पे राम आती है और वो सुबारू से कहती है कि मेरे यहाँ पर ना होने पर तुम फैट्रिका के साथ मजे कर रहे हो। उसके बाद जो राम होती है वो फैट्रिका की बनाई हुई चाय पीती है और उससे कहती है कि तुम्हें अभी भी चाय बनाना नहीं आता। जिसपे जो फैट्रिका होती है वो राम को कंजूस कहती है, जिसके बाद उन दोनों के बीच में थोड़ी सी नोकझोंक होती है। उसके जो राम होती है वो फैट्रिका से टेलीपोर्टेशन के बारे में पूछती है, जिसपे फैट्रिका होती है वो उसे कुछ भी नहीं बता पाती। राम कहते है कि क्या तुमने किसी को कसम खाई है कि तुम ये किसी को नहीं बताऊंगी, और अगर ऐसा ही है तो काफी ज्यादा स्टूपिड सा रीजन है ये। फैट्रिका कहती है कि यही कारण है जिसकी वजह से मैं तुम्हें बता नहीं सकती। ये बात सुनने के बाद जो राम होती है वो काफी गुस्से में उसे कहती है अगर ऐसी बात है तो मैं घसटते हुए सेंचुरी लेकर जाऊंगी और मैं पता लगाऊंगी कि तुम्हारे पीछे आखिर कौन है। सुबारू जो होता है वो राम को शांत करवाता है। तभी जो फैट्रिका होती है वो कहती है कि अगर तुम ऐसा करना चाहती हो तो तुम कर सकते हो, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। सुबारू जो होता है ये बात सुन के काफी हैरान रहता है, पर उतने में वहाँ पर सुबारू देखता है कि वहाँ पे ऐसा आ चुकी है जिसने पेट्रा को हॉस्टेज बनाया होता है। पेट्रा जो होती है उन सभी को भागने के लिए कहती है, पर उसी वक्त जो राम होती है वो ऐसा के ऊपर अटैक कर देती है, पर ऐसा उसे डॉज कर लेती है। तभी जो फैट्रिका होती है वो भी ऐसा के ऊपर अटैक देती है, पर ऐसा जो होती है अपने वेपन से उसे अटैक को रोक देती है और इस चीज की वजह से जो पेट्रा होती है वो एल्सा के चंगुल से छूट जाती है। तभी जो राम होती है वो एल्सा के ऊपर एक और अटैक करती है, जिसे एल्सा अपने हाथ से रोकती है, जिसकी वजह से एल्सा का जो हाथ होता है काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से उन सभी को थोड़ा सा टाइम भी मिल जाता है। राम जो होती है वो सुबारू को शामक यूज करने के लिए कहती है, सुबारू वही करता है। सुबारू जो होता है वो ऐसा ही करता है, पर शामक यूज करने की वजह से सुबारू के सीने में दर्द होने लगता है। राम जो होती है वो सुबारू को पकड़ के उस कमरे से बाहर लाती है। तभी एक नीडल आके सुबारू के कंधे पे लगती है। जो चीज देखने को जो फैट्रिका होती है वो सुबारू के पास जाती है। तभी और भी नीडल्स आती है जो फैट्रिका को लग जाती है। तभी वहाँ पे एक धमाका होता है जिसकी वजह से वो चारों मेंशन के बाहर रहते हैं। तभी जो सुबारू होता है वो कहता है कि राम और बैटरीज अंदर ही है, हमें उन्हें बचाना होगा। जिसपे जो राम होती है उसे मना करती है और उससे कहती है कि हम लोग उन्हें छोड़ के यहाँ से भाग जाएंगे। सुबारू जो होता है इस पर गुस्सा होकर उसे कहता है कि तुम क्या कह रही, तुम्हें पता भी है ना वो तुम्हारी छोटी बहन है। इस पर राम कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ, मैंने महसूस किया कि उसके रगों में जो खून बह रहा है वही खून मेरे रगों में भी है, और अगर मेरी बहन को होश में होती तो मुझसे वो यही कहती मुझे यहाँ पे छोड़ के तुम रोजो शाम को बचाओ। तभी जो फैट्रिका होती है वो कहती है कि हमें उन दोनों को बचाना चाहिए, जिसपे पेट्रा भी कहती है कि हाँ हमें तो उन दोनों को बचाना चाहिए। राम कहती है कि यहाँ पे कोई वोटिंग नहीं चाहिए, और वैसे भी पेट्रा तुम अभी बच्ची हो। जिसपे पेट्रा कहती है कि भले मैं बच्ची हूँ पर मैं तुमसे ज्यादा काम की हूँ, ऐसा पेट्रा ने कहा था। राम गुस्से से कहती है कि फैट्रिका तुमने क्या कहा, पर जो फैट्रिका होती है वो राम की बातों को इग्नोर करके कहती है कि ये सब मेरी वजह से शुरू हुआ तो मैं ही इसे सोल्व करूंगी। ऐसा करने के बाद जो फैट्रिका होती है वो अपने कपड़े फाड़ देती है, जिसकी वजह से हमें सुबारू को एक अच्छा सा व्यू मिल जाता है। उसके जो फैट्रिका होती है जैसे ही नीचे बैठी है तो उसके गले का जो ग्लो स्टोन होता है वो चमकने लगता है, और उसके अगले ही पल जो फैट्रिका होती है वो एक बीच में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। फैट्रिका जो होती है उससे कहती है कि मैं उसका ध्यान भटकाऊंगी, उतने में तुम लोग राम और बैटरीज को लेकर यहाँ से भाग जाना। ऐसा कहने के बाद जो फैट्रिका होती है वो मेंशन में चली जाती है, और अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो तीनों मेंशन में आ चुकी होती है। तभी उनके सामने एक महाबीस आता है, जो देख के वो लोग काफी हैरान होते हैं क्या कि यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी जो महाबीस होता है वो उनके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे बचने के लिए वो तीनों उनके पास ही के जो कमरा होता है उसके अंदर घुस जाते हैं, पर जो महाबीस होता है उस कमरे का दरवाजा तोड़ने लगता है। तभी जो राम होती है उनसे कहती है कि मैं महाबीस को अपने पीछे लाऊंगी, जिसके बाद तुम मौका देख बैटरीज और रैम को लेकर यहाँ से भाग जाना। तभी जो महाबीस होता है उस कमरे का दरवाजा तोड़ देता है, और रैम जो होती है उस चीज को देखे खिड़की से भाग जाती है। महाबीस भी उसका पीछा करता है, और वहीं पर जो सुबारू और पेट्रा होते हैं वो छुपे हुए होते हैं। सुबारू और पेट्रा रास्ता खाली देख के वहाँ से भागने लगते हैं, पर तभी जो सुबारू होता है
है वो नीचे गिर जाता है और हमें देखने को मिलता है कि सुबारू के कंधे पे जो नीडल लगी होती है, जिसकी वजह से सुबारू के कंधे से काफी खून निकल रहा होता है। पेट्रा जो होती है वो सुबारू के कंधे से नीडल को निकाल देती है, फिर वो उस जगह पे एक स्कार्फ बांध देती है। सुबारू जो होता है उसे थैंक्स करता है। तभी जो सुबारू होता है वो देखता है कि नीडल निकालने की वजह से पेट्रा के हाथ में कर्स लग चुके होते हैं। सुबारू जो होता है उससे माफी मांगता है और उससे कहता है कि माफ करना, मैं हमेशा तुम्हें मुसीबत में डालता हूँ। ऐसा कहने के बाद जो सुबारू होता है पेट्रा का दिया हुआ जो हैंकरचीफ होता है उसे निकाल के पेट्रा के हाथ में बांधता है। तभी जो पेट्रा होती है वो उससे कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम ही हो जो मुझे हमेशा मुसीबत से बचाता है और आप मेरी पाली है तुम्हें बचाने की। सुबारू जो होता है पेट्रा की बात सुन के काफी मोटिवेट हो जाता है। उसके बाद वो दोनों जैसे वहाँ से निकलने ही वाले होते हैं उतने में उनके ऊपर की जो छत होती है वो टूट जाती है और फिर हमें देखने को मिलता है कि जो सुबारू होता है उसके आंखों के सामने यहाँ पर अंधेरा हो चुका होता है। तभी सुबारू को रैम की आवाज आती है जो उससे कह रही है कि माफ करना, मुझे यहाँ पर जल्दी नहीं आना चाहिए था। उसके बाद सुबारू को पेट्रिशा दिखती है। सुबारू जो होता है उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर चल क्या रहा है। तभी सुबारू के ऊपर वही महाविष्णु पे अटैक कर देता है, जिसकी वजह से सुबारू उड़ते हुए पेंशन के अंदर चला जाता है। सुबारू की आंखों में उसका खून जाने की वजह से उसे धुगला धुगला दिखाई दे रहा होता है। तभी सुबारू पेट्रा से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। पर तभी सुबारू जब ठीक से देखता है तो वो देखता है कि पेट्रा वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होती, उसके जगह पर उसका सिर्फ हाथ होता है। उसके बाद में दिखाया जाता है कि रैम, पेट्रिश और पेट्रा तीनों ही अब मर चुके होते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जो सुबारू होता है वो रैम के कमरे के पास जाता है। जैसे ही वो सुबारू रैम के कमरे के पास पहुंचता है तभी उसके पीछे एल्सा आती है। तो सुबारू जो होता है उसे पूछता है कि आखिर वो ये सब क्यों कर रही है, आखिर वो कौन है जो तुम्हें ये सब करने के लिए कह रहा है। एल्सा जो होती है उसे कहती है कि माफ करना, मैं अपने क्लाइंट का नाम नहीं बता सकती, पर मैं तुम्हें इतना जरूर बता सकती हूँ कि उसने मुझसे क्या कहा था। उसने कहा था कि मुझे मेंशन में 2 मेड्स और एक स्पिरिट मिलेंगी, मुझे उन लोगों को मारना है, वो भी तुम्हारे आने से पहले। ऐसा कहने के बाद जो एल्सा होती है वो सुबारू की तरफ उसे मारने के लिए आती है। सुबारू जो होता है अपने मन में कहता है कि भले ही ये दुनिया खत्म हो जाए पर मैं इसे रैम को कुछ भी नहीं करने दूंगा। और वहीं पर जो एल्सा होती है वो सुबारू को ऑलमोस्ट मारने वाली होती है कि उतने में जो सुबारू होता है वो दरवाजा ओपन करके सीधा अंदर चला जाता है। और जैसे ही सुबारू अपने आंखें खोलता है तो वो कहता है कि आखिर तुमने मुझे क्यों बचाया बैटरीज। और यही पर एपिसोड खत्म होता है। तो मिलता है नेक्स्ट एपिसोड का, तब तक के लिए आप सभी को सायोनारा।